श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। श्री गोरेदाव जी सरकार की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मत प्रिया राधिका प्रिया मधु राधिका धव तस्मादपि गरीयान्यो कृपाल में जगद्गुरु गुरु भजति श्री कृष्ण श्री कृष्णं भजते गुरुः सिद्धान्त तत्त्व भेदे अपि कृपाल में गुरु सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहा दावाग्नि निर्वापणं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनंद
मन्दाम्बुधि वर्धनं प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवनम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता शास्त्रं भागवत पुराणममलं प्रेमा पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नः पर। श्रीमद् भागवत भक्ति रस रसिक महानुभाव, नियमानुसार कुछ देर हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा हम भक्ति के रहस्य को समझने का कुछ प्रयास करेंगे। जय जय राधा रमना राधा रमना गोपीजन जीवना राधा रमना जय जय राधा रमना राधा रमना गोपीजन जीवना राधा रमना जय जय तेरो प्राण धना राधा रमना जय जय तेरो प्राण धना राधा रमना जय जय सोई प्रिय अपना राधा रमना जय जय सोई प्रिय अपना
राधा रमना, जय जय राधा रमना, राधा रमना, गोपी जन जीवना, राधा रमना, जय जय सोई मम सपना, राधा रमना, जय जय सोई मम सपना, राधा रमना, जय जय राधा रमना, राधा रमना, गोपी जन जीवना, राधा रमना, जय जय नंद नंदना, नंद नंदना, त्रिभुवन वंदना, नंद नंदना, जय जय जान मान रंजना, नंद नंदना, जय जय जान मान रंजना, नंद नंदना, जय जय भाव भय भंजना, नंद नंदना, जय जय भाव भय भंजना, नंद नंदना, जय जय नंद नंदना, नंद नंदना, त्रिभुवन वंदना, नंद नंदना, जय जय कृपालु चंदना, नंद नंदना, ओ जय जय प्रिया उर चंदना, नंद नंदना, जय जय नंद नंदना, नंद नंदना, त्रिभुवन वंदना, नंद नंदना, जय जय राधा रमना, राधा रमना, गोपी जन जीवना, राधा रमना। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो कृपया अभी आप सब लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि ये जो भागवत महापुराण है तो उसमें भी हम उसके रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो जो रहस्य हैं वो समझने के लिए भी हमको सिद्धांत से समझना पड़ता है इसको, और सिद्धांत से समझने के लिए हमको अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग करना पड़ता है।
और जहाँ पे बुद्धि का उपयोग करना पड़ता हो वहाँ पे हमको सजाग रहना पड़ता है, हमको एकाग्र चित्त से सुनना पड़ता है। तो आप लोगों को सावधानी से सुनना है। तो कल हमने यहाँ तक जाना कि श्रीमद् भागवत पुराण हो या कोई भी ईश्वरीय ज्ञान हो, उसको पाने के लिए, उसको समझने के लिए हमको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना होगा और वो गुरु की शरण में रहते हुए ही हमको वो सिद्धांत, वो तत्व को समझना होगा। तो जो गुरु हैं वो कैसे हैं, तो उसके बारे में हम लोगों ने श्री जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के ग्रंथ श्री राधा गोविंद गीत से जो कुछ दोहे लिए और उस दोहे के माध्यम से हमने गुरु की शरणागति में जाके क्या करना है ये समझने का प्रयास किया। तो हमको पता चला कि हमको गुरु की शरण में जाके जो गुरु कहे उनकी आज्ञा का पालन करना है, यानी कि गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि को जोड़ देना है, वहाँ हमको अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। गुरु के किसी भी आचरण में भी हमको अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। तो इसी बात पर हमने आपको दान के महत्व को भी समझाया, क्योंकि जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज हैं, उन्होंने जीव का कल्याण करने के लिए जो कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण अंग और आखिरी अंग, आखिरी पाद बचा जो दान है, उसी को सबसे अधिक महत्व दिया। और जो भी उनके फॉलोवर्स रहें, जो भी उनके अनुयायी रहें, उन्होंने भी अपने श्री गुरुदेव के वाक्यों पे विश्वास करके, देखिए श्री गुरुदेव के वाक्यों पर हम विश्वास क्यों करते हैं, क्योंकि जो गुरुदेव होते हैं वो जो कुछ भी बोलते हैं वो अपना कुछ नहीं बोलते हैं, वो जो कुछ भी बोलते हैं वो शास्त्रों वेदों में जो बताया गया हो वो वही बोलते हैं। तो शास्त्र वेद कौन है, तो शास्त्र वेद हैं वो स्वयं भगवान ही हैं। वेद जो है उसको किसी ने वैसे वास्तव में बनाया नहीं है, वो भी जब सृष्टि प्रकट होती है तो वो भी प्रकट होते हैं अपने आप, तो वो स्वयं भगवान की ही वाणी है। और जो भी गुरु, जो भी हमारे संत महात्मा उन शास्त्रों वेदों के आधार पे हमको कुछ बताते हैं तो हमको नतमस्तक उसको स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी नहीं होती है। वो जो हमको बताते हैं वो शास्त्रों वेदों से बताते हैं तो हमको उसको स्वीकार करना है। हाँ, एक बात निश्चित है कि अगर कोई भगवत प्राप्त संत नहीं है, उसने भगवत प्राप्ति नहीं की हुई है, और अगर वो शास्त्रों वेदों ग्रंथों के विरुद्ध आपको कुछ बताता है तो आपको उसकी हाँ में हाँ भी नहीं मिलानी है, आपको वो जो कहे उसकी बुद्धि में बुद्धि भी नहीं लगानी है। तब हमको तटस्थ हो जाना है, अपने में स्थिर हो जाना है और अपना मन अपने गुरु में लगाना है। गुरु अगर हमको ऐसा प्राप्त नहीं हुआ तो अपना मन हम श्री हरि में ही सीधा लगाएंगे और उन्हीं से प्रार्थना करेंगे। तो हमने यहाँ तक समझा था। तो गुरु जो हैं, गुरु के पास जब हम जाएंगे, उनकी शरणागति करेंगे, तो गुरु जो हमको आज्ञा देगा उस आज्ञा का हम पालन करेंगे। तो वो उस आज्ञा के पालन से हमको उनकी प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो यहाँ पे जो हमारा प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण का, कि जिसमें ये श्री सौनक जी जो हैं वो स्तुति जी से अपने गुरु रूप में कुछ प्रश्न रखते हैं और अपने गुरु की उस प्रश्न रखने से पहले कुछ प्रशंसा भी करते हैं। तो वहाँ पे वो बताते हैं, प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। अगर गुरु की हमको प्रीति, अगर गुरु की प्रसन्नता हमको प्राप्त हो जाए तो जो वैकुंठ है, जो सुर अपि दुर्लभ है, जो देवताओं को भी नहीं मिलता है, वो हमको प्राप्त हो जाता है। तो सुत जी आगे बताते हैं, तो सौनक जी, तुम्हारे हृदय में हमने भगवान का प्रेम देखा, इसलिए
मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ। जन्म मृत्यु के भय से नाश जो करता है, वैसा एक सिद्धांत मैं आपको बताता हूँ, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और जो भक्ति श्री कृष्ण की प्रसन्नता को बढ़ाती है, श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, वो मैं तुम्हें उस साधन को बतलाता हूँ। काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्वाण हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकिरेण भाषितम। श्री सुखदेव जी जो हैं, उन्होंने कलयुग में जीवों के ये जो काल रूपी सूर्य के मुख का जो ये ग्रास बन रहे हैं जीव, उनके त्रास से उनको मुक्त करने के लिए जो एक सार गर्भित प्रवचन दिया, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, वो जब सुखदेव जी जो हैं वो बताने के लिए बैठते हैं परीक्षित जी को, तो जो देवता लोग होते हैं, वो देवता लोग अपना अमृत का कलश लेके उनके पास आते हैं, अमृत का कलश लेके। तो अब ये भागवत पुराण जो है वो कैसा है? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य हमारे फलित होते हैं, तब जाके हमको श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने को मिलती है, श्रीमद् भागवत महापुराण हमको मिलती है। तो ये जो सुर लोग हैं, जो देवता लोग हैं, उनको तो उन्होंने अपने कई जन्मों के पुण्य को इकट्ठा करके उनको स्वर्ग मिल गया, उन लोगों ने स्वर्ग को पा लिया। तो उसके बाद अब वो स्वर्ग से जब तक नीचे फिर से इस धरा पे नहीं आएंगे मनुष्य बनके, तब तक उनको भी भागवत नहीं मिलनी है। अब देखिए देवता लोग क्या कर रहे हैं। देवता लोग ये कह रहे हैं कि चलो हम जाके, सुखदेव जी बैठे हैं, वो तो भाई संत हृदय है, संत हृदय तो बहुत विशाल होता है, हम जाके उनको पटाते हैं, उनको थोड़ा सा लोभ लालच देने की कोशिश करते हैं। अगर वो मान जाए तो हमको भी भागवत महापुराण का अमृत मिल जाएगा। तो वो क्या करते हैं? सुधा कुंभं गृहे त्वेव देवास्तत्र समागमन। अमृत का कलश लेके वो आते हैं सुखदेव जी के पास और कहते हैं, महाराज हमारे पास ये अमृत है, आप परीक्षित जी को कथामृत इसलिए दे रहे हैं ना कि परीक्षित जी की मृत्यु निकट है। जब उनकी मृत्यु निकट है तो आप ऐसा कीजिए, ये अमृत उनको पिला दीजिए। अरे एक ही बूंद पिला देंगे तो उनकी मृत्यु तो टल जाएंगी, वो तो अमर हो जाएंगे, हम लोगों की तरह हो जाएंगे, सुरों की तरह, देवताओं की तरह। तो आप ये जो कथामृत है वो हमको दे दीजिए। तो सुखदेव जी जो हैं वो समझ गए कि ये जो देवता लोग होते हैं ना, वो अपना काम निकलवाने के लिए बहुत कुशल होते हैं। तो ये जब यहाँ पे आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ स्वार्थ लेकर ही आए हुए हैं, और ये मेरे से क्या मांग रहे हैं? इस तुच्छ अमृत के बदले में ये कथामृत मांग रहे हैं। भाई कहाँ, ये बताते हैं सुखदेव जी कि कहाँ पे ये मणि और कहाँ पे कांच। देखिए संसार में, मैं इस बात को उदाहरण से समझाऊं, संसार में किसी के पास एक नकली हीरे की अंगूठी हो, हमारे पास किसी के पास एक नकली हीरे की अंगूठी हो, और हमने देखा कि कोई बड़े पैसे वाला कोई व्यक्ति है, उसके पास असली हीरे की अंगूठी है। हमने देखा भाई उसके हाथ में वो बहुत जगमग हो रही है, एकदम चकचकीत हो रही है। तो हम जाके अपनी वो 5 रुपए वाली अंगूठी लेके उनको दिखाते हैं, साहब अंगूठी तो मेरे पास भी है, देखो कितनी बढ़िया है, चमक रही है। आप ऐसा करो, ये वाली अंगूठी अपने पास रख लो और आपने जो पहन रखी है असली वाली अंगूठी वो हमको दे दो।
तो वो जो सेठ होगा या वो जो भी पैसेदार व्यक्ति होगा उसको उतनी तो परख होगी ही होगी कि इसमें नकली कौन सी है, असली कौन सी है। तो कौन बेवकूफ़ होगा, कौन ऐसा मूर्ख होगा कि वो अपनी असली वाली लाखों की अंगूठी निकाल के वो 5 रुपए वाली अंगूठी ले लेगा। तो ये तो एक साधारण सा माइक दृष्टांत है, एग्जाम्पल है। यहाँ पे तो जो जन्म जन्म के फेरों से जो मुक्त करवा दे, ऐसा ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसकी कथा का अमृत है। और जो हमको स्वयं भगवान को हमारे पास खड़ा कर दे, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण का ये कथामृत है। उसके बदले में वो देवताओं को सुखदेव जी वो कथामृत दे के वो अमृत कैसे ले ले। तो सुखदेव जी हंस दिए और उनकी हंसी उड़ा दिए और उनको वापस भेज दिया कि हम तुमको ये नहीं देंगे। तो देवता बेचारे क्या करते, जाके कहे कि चलो अगर हम यहाँ पे बैठेंगे तभी भी हमको तो इसका फल मिलना नहीं है, तो चलो भाई अपना स्वर्गलोक से ऊपर बैठे बैठे ही सुन लेते हैं। क्योंकि ये क्या होता है कि मनुष्य को छोड़ के जितनी भी योनि है वो सब भोग योनि है। अपने कर्मों के अनुसार वो भोग योनि भोगने के लिए ही मिलती हैं, और जैसे ही उसका समय समाप्त होता है तो वो जो योनि होती है वो समाप्त हो जाती है, फिर दूसरी योनि मिल जाती है और फिर वहीं का वहीं होता है कि वो भी भोग योनि होती है। जब तक वापस मनुष्य की योनि ना मिल जाए तब तक सारी योनि जो होती है वो भोग योनि होती है। भूत प्रेत पिशाच जो कुछ भी आप सुनते हो, यहाँ तक कि इंद्र तक, यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्णु, विष्णु तो नहीं कह सकते क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और महेश जो हैं वो ठाकुर जी के स्वांश होते हैं, वो ठाकुर जी की अपनी ही योग माया से वो उनके ही रूप होते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो तो स्वांश ही होते हैं। लेकिन कोई कोई जीव इतने कर्मों को अर्जित कर ले कि जैसे कि कोई जीव 100 जन्मों के पाप पुण्य को इकट्ठा कर ले, 100 जन्म तक अच्छे ही काम करता रहे, तो उसको कोई ब्रह्मा का पद मिल जाता है। तो ब्रह्मा का भी पद हम जीव पा सकते हैं, लेकिन सब के सब जो हैं वो भोग योनि है, उससे फिर वापस गिरना पड़ता है और फिर कुकर शुकर कीट पतंग कोई भी योनि हमको मिलती है अपने अगले कर्मों के अनुसार। तो यहाँ पे सुखदेव जी जो हैं वो उसको देवताओं को वो कथामृत नहीं देते हैं और देवता निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने ये सुना कि ये कैसी भागवत, भाई श्रीमद् भागवत पुराण का इतना बड़ा फल कि श्रीमद् भागवत महापुराण सुनते ही परीक्षित को मुक्ति मिल गई, परीक्षित को तुरंत ही भगवान का धाम मिल गया, ये कैसा है। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा, सत्यलोक में अपना तराजू लिया। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तुलयत साधनान्यज। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में जितने भी साधन थे, जितने भी योग जप तप जितने भी हैं, जब सबको एक पलड़े में रख दिया और एक पलड़े में उन्होंने केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। तो क्या हुआ, वो जो जितने भी साधन जो एक पलड़े में रखे गए थे उसका पलड़ा हल्का रह गया, वो ऊपर तर गया, और जिसमें ये श्रीमद् भागवत महापुराण रखा हुआ था वो नीचे बैठ गया पलड़ा, यानी कि वो भारी हो गया। तो ब्रह्मा जी भी समझ गए कि नहीं, ये तो बिल्कुल 100% सही बात है, श्रीमद् भागवत पुराण इतना ही महान ग्रंथ है। तो जब ऋषियों ने ये सुना कि हाँ ऐसा भी होता है, तो ऋषियों ने क्या निश्चय दे दिया, ऋषियों ने ये कह दिया कि वैकुंठ फलदायनम, ये जो भागवत है वो वैकुंठ के फल को दे देती है। सप्ताहेन श्रुतम चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम। अगर 7 दिन तक उसका श्रवण किया जाए श्रीमद् भागवत महापुराण का, तो मुक्ति हो जाएगी, वैकुंठ मिल जाएगा। देखिए, मुक्ति भी हो जाएगी, वैकुंठ भी मिल जाएगा, लेकिन केवल श्रवण करने मात्र से नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा कहे हुए वाक्य के
वाक्य से समझाने का प्रयास करती हूँ। वो बताते हैं, भागवत आदि का भी गोविंद राधे, ज्ञान ब्रह्मनिष्ठ गुरु तेगो बता दे। भागवत आदि का भी जो ज्ञान है वो ब्रह्मनिष्ठ गुरु से ही होगा। केवल भागवत कथा चल रही है और हम जाके वहाँ पे बैठ लिए और हमने अपने कान से कथा श्रवण कर ली, उतने से ही हमारी मुक्ति नहीं हो जाती है, उतने से ही भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती है। अगर ऐसा होता तो आप ये देखिए कि वर्तमान युग में, वर्तमान कलयुग में कितनी कथा होती रहती है। हर दिन हर जगह पे हजारों लोग इकट्ठा होकर कथा सुनते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि चलो मुक्ति की तो उसको बाद में पता चलेगी, जब उनका शरीर छूटेगा तब वो तो बाद में कोई देखने भी नहीं जाता है। लेकिन जो लोग कथा सुनते हैं, वो जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या उनका काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो भी उनके जो रोग हैं, जो उनमें माया लगी हुई है, क्या वो नष्ट हुई? तो जवाब उत्तर मिलेगा, नहीं हुई। अरे जो कथा में बैठे हुए लोग होते हैं ना, तो कई बार तो बड़े बड़े कथाकार होते हैं, तो उनकी कथा में तो बहुत हजारों लोग बैठते हैं। तो जब वो सुनते रहते हैं ना, तो कोई एक व्यक्ति किसी को थोड़ा सा धक्का भी दे दे, तो थोड़ा सा धक्का क्या लगा कि वहाँ पे तू में होना शुरू हो जाता है और फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाता है। तो कथा में जाके भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मोह जो भी हैं, वो सारे जो विकार है माया के, वो तो है ही है। तो वो विकार क्यों कम नहीं हुए? विकार इसलिए कम नहीं हुए कि हमने कथा जो है वो किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के माध्यम से नहीं सुनी है। अगर हम उनसे सुनते तो वो भागवत के एक एक शब्द का, भागवत के एक एक वाक्य का रहस्य हमको बताता, वो रहस्य हम समझते और अपने जीवन में उसको उतारते, तो हमारा कल्याण निश्चित होता श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने मात्र से ही। तो देखो, सुनना ही तो है हमने। जो अगर कोई वो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, उनके पास हम गए हैं, तो पहले तो हम भी उनको नहीं जानते हैं, पर हमने कथा सुनने के लिए बैठे। जब बैठे तब तो पता चला कि हाँ, वो कुछ सही बता रहे हैं। तो जब वो सही हमको लगा, तो हमने उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। जब उतारा तो पता चला, हाँ जी हाँ, ये तो बिल्कुल 100% सही बात बता रहे हैं। तो गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु जो है वो वेदवित्त भी हो और गुरु जो है वो प्रेम युक्त भी हो। उनको सारे शास्त्रों वेदों का भी ज्ञान होना चाहिए और वो प्रेम युक्त भी होने चाहिए। प्रेम युक्त यानी उनको भगवत प्राप्ति, उनको भगवान का प्रेम मिला हुआ होना चाहिए। देखिए, जब नारद जी जो हैं, वो तो स्वयं, वैसे तो वो भगवान का अवतार ही माने जाते हैं, तो नारद जी जो हैं वो जब उनको ब्रह्मा ने ये भागवत, आगे आएगा इसमें, श्रीमद् भागवत महापुराण का जब ज्ञान दिया, जब ब्रह्मा जी ने खुद दिया, तब उनको उसका कोई असर नहीं हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा। नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, पूरे दिन नारायण नारायण करते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा भी क्यों ना हो, अगर उनके पास भगवत प्रेम नहीं है तो वैसा गुरु भी हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ पे नारद जी खुद भी जब ये सनकादिक चारों जो ऋषि कुमार हैं उनके शरणदर होते हैं, उनके शरणागत होते हैं, तब जाके जब सनक सनातन ये चारों कुमार हैं, ये जब उनको कथा सुनाते हैं गुरु रूप में भागवत महापुराण की, तब जाके उनको ज्ञान होता है, तब जाके उनकी भक्ति में बढ़ोतरी होती है और तब जाके उनका भी जैसे कि एक प्रकार से कल्याण ही होता है। तो भागवत के लिए तो ये नारद जी जैसे महान लोग हैं जो स्वयं ही भगवान के पास ही रहते हैं हर समय। अरे उनके तो रोम रोम में भगवान है, फिर भी उनको गुरु के पास जाना पड़ा। तो गुरु जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं, इतनी महत्वपूर्ण एक व्यक्तित्व है हमारे जीवन में। अगर वो होंगे तो हम हर चीज़ को
सही तरीके से समझ पाएंगे। हर शास्त्र को, वेद को, पुराण को, देखिए उसको सबको पढ़ने की भी और ज्ञान ज़्यादा इकट्ठा करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर गुरु श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो तो वो खुद ही हमको उसका सार बता देगा। हमको फिर अलग अलग से ये चारों वेद, भाई चारों वेद तो क्या, हम एक वेद भी, कोई विद्वान भी हो जो संस्कृत का बड़ा पंडित हो वो भी नहीं कर सकता है ये काम। वो भी एक वेद को भी पूरी तरीके से समझ के उसका पूरा ज्ञान इकट्ठा नहीं कर सकता है। तो कहाँ पर हम मंदबुद्धि जीव, ये आगे कलयुग का जो वर्णन है उसमें बता रहे हैं हम कैसे जीव हैं। ऐसे जीवों के लिए भाई ये सारे वेदों शास्त्रों को पढ़ना, उसको समझना, और सारे शास्त्रों वेद जो हैं फिर उनकी जो गूढ़ भाषा होती है, एक ही चीज के दो दो तीन तीन अर्थ निकलते हैं। अब हम कौन सा अर्थ निकालें भाई? हमको तो पहले एक ही अर्थ बड़ी मुश्किल से मालूम होता है, और हम जब समझने का प्रयास करें तो इसके तो लिखते कुछ हैं और उसके अर्थ कुछ निकलते हैं। तो ये कौन समझाए हमको? तो वो जो प्रॉपर गुरु हो, वास्तविक गुरु हो, वही हमको समझा सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमको गुरु का महत्व समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये गुरु जी श्री सुतजीव के रूप में श्री शौनक जी को ये समझा रहे हैं कि भागवत महापुराण जो है ये कितना महत्वपूर्ण है और उससे हमको क्या क्या प्राप्ति होती है। श्री सुत जी बताते हैं कि एक बार नारद जी जो है वो बद्रिका आश्रम में घूम रहे थे, बद्रिकारण्य में घूम रहे थे, और उनके चेहरे पे एकदम उदासी छाई हुई थी, कुछ चिंता सी दिख रही थी उनके चेहरे में। तो सनकादिक ने देखा, अरे नारद जी और चिंता, ये तो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, इनको काहे की चिंता भाई? तो वो पूछते हैं, कुतस चिंता तुरो भवान, हे महाराज आप इतनी चिंता में क्यों हैं? भाई आप जैसे संतों को तो चिंता किसी चीज की नहीं है, आपको तो कोई मोह माया लग ही नहीं सकती, और आप तो हमेशा माया से मुक्त हो, आपको शौक कैसा? भाई आपका जो धन है, आपका तो धन जो है वो श्री राधा रानी है, और राधा रानी जब आपका धन है, श्री ठाकुर जी जब आपका धन है, तो आपको किस बात की चिंता? तो राधा रानी धन है, ये बहुत ही बढ़िया एक पद है, हमारे श्री महाराज जी ने भी लिखा है। तो हम भी कुछ देर हमारो धन श्री राधा रानी को बनाते हुए, मानते हुए, अब तो हमको पता चल ही गया है कि हमारा वास्तविक जो धन है, हमारा जो आनंद है, वो तो राधा रानी ठाकुर जी हैं। तो हम भी दिल से, हृदय से उनका स्मरण करते हुए श्री राधा रानी के लिए थोड़े से उनके भी गुणगान गाते हैं। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा राधा राधा, प्राण धन राधा राधा राधा, जीवन धन राधा राधा राधा, श्री राधे जू की शरण ना एक हो बाधा, श्री राधे जू की शरण ना एक हो बाधा, हमारो धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा राधा राधा। जो राधा रानी की शरण में चला जाता है उसके लिए फिर कोई भी बाधा जो शेष नहीं रहती है। श्री राधे जू की शरण ना एक हो बाधा, हमारो धन राधा राधा राधा। श्री राधे जू हैं छवि निधि प्रेम अगाधा, श्री राधे जू हैं छवि निधि प्रेम अगाधा। श्री राधे रानी कैसी हैं? छवि निधि हैं, यानी वो सुंदरता की भी पूरी निधि यानी भंडार है।
आपने देखा होगा कि संसार में ये जो माइक हीरो हीरोइन होते हैं ना, तो हीरोइन जो होती है, जैसे कि बड़ी बड़ी हीरोइन होती है, उसको देखने के लिए सब लोग कितना अपने पापल बेलते हैं कि जैसे कि कहीं पे कोई शूटिंग हो रही हो, कितनी लाखों की भीड़ होती है कि भाई वो यहाँ पे फला फला जो ऐश्वर्या राय है वो आ रही है। भाई क्यों? तो भाई बहुत सुंदरी हैं और ये अभी वर्तमान युग में फिल्म स्टार मानी जाती हैं। तो हमारी राधा रानी कैसी हैं? तो ये तो माइक तुच्छ जीव हैं, उसके लिए हम इतना देखने के लिए उसको तरस रहे हैं। अगर हमको ये पता चले कि एक जो हैं जो राधा रानी ऐसी हैं कि जिनके पास सारी सुंदरता जो है, सारी सुंदरता, सबसे ज़्यादा सुंदर जो है वो भी इनके आगे पानी भरता है। आपको अगर राधा रानी का रूप ध्यान करना हो तो आप कैसा रूप ध्यान करो कि जो आप सबसे सुंदर कोई एक किशोरी बना लो, एक लाली बना लो, उसकी सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी आँखें हों, उनके लाल लाल होठ हों, उनकी तोते के समान नाक हो, उनके सुंदर सुंदर भौहें हो, तो वैसी हमारी किशोरी जो छुन 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 करती हुई यहाँ पे श्री गोरेदाव जी सरकार के आगे पीछे घूम रही हैं, तो वैसी किशोरी जी जो हैं वो छवि निधि हैं। और वो कैसी हैं? वो प्रेम अगाधे, उनके पास प्रेम का समुद्र है, वो पूरा समुद्र लेके बैठी हैं। और हम क्या उनके पास संसार की मांग कर रहे हैं? कौन से संसार की मांग कर रहे हैं? वो संसार के बारे में भी हम आगे समझते हैं, अभी आगे इसी प्रकरण में, क्यों हम संसार मांगते हैं और संसार का स्वरूप क्या है। तो श्री राधे जो है छवि निधि प्रेम अगाधा, हमको वैसी राधे रानी का रूप ध्यान पहले बनाना है। ऐसे ही मुंह से गा नहीं लेना है। जब आके यहाँ पे बैठे ही हैं तो वो जो एक क्षण भी हम यहाँ पे दे रहे हैं उसका पूरा उपयोग क्यों ना करें। वो एक क्षण में हमने राधा रानी का रूप ध्यान बना लिया और राधा रानी यहीं पे साक्षात बैठी हुई है, उन्होंने कृपा कर दी और कहीं हल्की फुल्की झांकी अगर आपके मस्तिष्क में आ गई, उन्होंने कृपा करके दे दी, तो मेरी बात आप पक्की मान लीजिएगा, आप आज से इसी क्षण से राधा रानी के अलावा ना कुछ देखोगे, ना कुछ सुनोगे, ना कुछ पढ़ोगे। तो वैसी राधा रानी का रूप ध्यान हमसे बनेगा नहीं, ये नेचुरल है, क्योंकि हमने देखा नहीं है भाई हम कैसे रूप ध्यान बना ले। पर पहले तो हमको केवल अपनी बुद्धि, अपनी कल्पना से चलना पड़ेगा। भगवत क्षेत्र जो होता है उसमें हमको पहले मान के चलना पड़ता है, उसमें सीधा रिजल्ट जो है वो परिणाम पहले प्राप्त नहीं होता है। इसमें हमको पहले मान के चलेंगे, फिर वही रूप ध्यान जो है वो क्रमशः बनते 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 वो एक दिन ऐसा आता है कि वो राधा रानी स्वयं हमारे सामने आंख बंद करो या खोलो हर जगह पे कण कण में नजर आने लगेगी। तो इसके लिए पहला हमको क्या काम करना है? पहले हम जब भी संसार में, तो चलो हमारे लिए अभी थोड़ा मुश्किल होगा कि हर समय हम राधा रानी का जो है वो रूप ध्यान नहीं कर पाएंगे, पर कम से कम जितने समय हम सत्संग में बैठे हैं, जितने समय हम भगवत क्षेत्र में ही अपना व्यतीत कर रहे हैं, उतने समय तो हम राधा रानी का रूप ध्यान बनाए, तो हमको बनाना ही है। और पहले रूप ध्यान देखो, संसार में आप किसी का नाम लो, मान लीजिए कि आपकी बेटी हो, उसका नाम पार्वती हो, तो आप कहोगे अरे पार्वती यहाँ आना। तो पार्वती यहाँ आना, उसके पहले क्या होता है आपके मन में? पहले अपनी बेटी जो पार्वती है उसका मन में शक्ल आती है, रूप आता है, फिर आप उसको बुलाते हो पार्वती। तो ये क्या हो गया? ये रूप ध्यान हो गया। ऐसे ही आप राधा रानी को बुला रहे हो और आपको पता ही नहीं, वो कोई रूप ही नहीं बना रहे हो, तो कौन राधा रानी? भाई राधा रानी कह रही है मैं नहीं सुन रही, तू जब मेरे को याद करे तब मैं सुनूं, तू मुझे तो याद ही नहीं कर रहा है, मेरा तो कोई रूप ध्यान ही नहीं है, तो जब तू मुझे बुला ही नहीं रहा है तो मैं क्यों सुनूं? इसलिए पहले हमको राधा रानी का रूप अपने दिमाग पे लाना है, अपने मस्तिष्क पे लाना है, और फिर कोई भी कीर्तन करना है, फिर कोई भी नाम लेना है। अरे चाहे कोई भी नाम मत लो, कोई भी कीर्तन मत करो, कुछ भी ना करो, और केवल आंखें बंद करके उन राधा रानी का मन से स्मरण करो, तभी भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित है, ये लिख के दे रहे हैं श्री कृपालु जी महाराज कि केवल रूप ध्यान करने से ही तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
भाई जगत गुरु तम हमको जब लिखित में दे रहे हैं, फिर उसमें क्या शंका की बात है? एक बार करके तो देख लें। हमने तो कई कई लोगों का सुना है, कई कई जन्मों से सुनते आए हैं और सुनते ही आ रहे हैं। किसी ने तो हमारा कल्याण करा नहीं। भाई 84 लाख में वो भी घूम रहे हैं और 84 लाख में हम भी घूम रहे हैं। तो जब किसी की बात हमको असर कर रही है तो करके तो देख लें। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये मेरे गुरुजी हैं इसलिए आप करो, अरे वो तो जगत के गुरु हैं। भाई देखो, गुरु की पदवी किसको मिलती है? जगत गुरु की पदवी, जगत गुरु की पदवी उनको मिलती है कि जो जिनका ज्ञान है वो सारे के सारे लोग, जगत के सारे लोग, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई मत नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई जाति का भेदभाव नहीं, हर प्रकार का मनुष्य, बड़ा छोटा कोई भी हो, सब उसके अधिकारी हैं। सब सुनो और सब अपना कल्याण का मार्ग पकड़ो, और जो उस कल्याण के मार्ग को पकड़ के चल दे तो उसका कल्याण निश्चित है। तो वो होती है जगत गुरु की पदवी। तो उन्होंने कुछ कहा है तो वो सोच समझ के ही कहा होगा। तो मान लीजिए कि चलो भाई नहीं सोच समझ के कहा होगा, पर हम करके तो देखें, अगर उसका कोई फल ना मिले, अगर उससे हमारा कोई नुकसान हो जाए तो मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा, पर ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए हमको जब भी भगवत क्षेत्र में अपना एक भी क्षण देना हो, भगवान की, चाहे हम अपनी माला लेके बैठे हो, चाहे हम परिक्रमा कर रहे हो, चाहे हमने व्रत उपवास रखा हो, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, तो पहले हमको हरि का स्मरण, हमको राधा रानी का स्मरण, हमको ठाकुर जी का, श्री रामचंद्र का, जिस किसी भगवान को आप मानते हो, भगवान सब एक हैं। कभी भी उसमें भेद बुद्धि लाओगे भी नहीं, लाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा, भगवान सब एक ही हैं। इसलिए जिस भगवान पे आपकी श्रद्धा है उस भगवान का रूप ध्यान बनाइए, पहले स्मरण में उनको लाइए। तो आपका देखिए कलयुग में कितनी भक्ति हो रही है, दिखती है ना, दिखती है, लेकिन फिर भी लोगों के कितनी बुद्धि खराब है, कैसे कैसे कांड होते हैं। अरे साधुओं में ऐसे कांड होते हैं, भाई क्यों? उसका बस एक ही कारण है कि भक्ति जो है वो केवल इंद्रियों से करने लगे हम लोग। जो भक्ति मन से करनी चाहिए थी, अपने हृदय से करनी चाहिए थी, आत्मा से करनी चाहिए थी, उसको हमने छोड़ दिया है। इसलिए सर्वप्रथम हमको अपने मन को पकड़ना है। देखो, मन का निग्रह करना वैसे तो किसी के हाथ में नहीं है, कोई नहीं कर सकता। ये जो ज्ञान वाला जो मार्ग है ना, वो जब सतयुग और त्रेता और द्वापर था तब तक चलता था, पर अब ज्ञान मार्ग से कोई ये कहे कि हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे और मन को वश में कर लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता। पर जो मन है उसको हम मोड़ जरूर सकते हैं, उसको हम डाइवर्ट जरूर कर सकते हैं। हमारा जो काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है उसको हम मिटा नहीं सकते। देखो, माया जो है ना वो भगवान की ही शक्ति है। माया भगवान की शक्ति होने के कारण किसी जीव के बस में नहीं है कि वो माया को काट लेगा। तो माया फिर भी तो कटती है, फिर भी तो सब महापुरुष होते हैं, सबको भगवत प्राप्ति होती है। तो वो कैसे कटती हैं? वो कटती हैं गुरु की कृपा से। वो अपने मन को संसार से हटा के वो भगवान में लगाता है। केवल मन की जो दिशा है उसको घुमा देता है। वो काम, वो क्रोध, वो लोभ सब चीज करेगा, पर कहाँ पे करेगा? भगवान के साथ करेगा। ये एक आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि संत कोई महापुरुष, मेरे दिमाग से उनका नाम निकल गया है, तो वो भगवान कहते थे कि भाई तू रोज तो ऐसे लेके रोटी भी बनाता नहीं है और ऐसे ही धर देता है, थोड़ा सा नमक भी मांग के ले आया कर। तो वो भगवान को गुस्से में बोल देता है, अरे काहे का नमक? भाई तुझे अगर बिना नमक की रोटी नहीं खानी है तो तू जाके खुद ही मांग ले, किसी और संत के पास चला जा, मैं नहीं करूंगा ये काम। तो भगवान के पास भी उसने गुस्सा कर दिया। तो ये सब जायज है, ये सब आप कर सकते हो। आप भगवान के ऊपर गुस्सा करो, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे तो उसके लोभ को बढ़ाओ। आपकी जितनी काम, क्रोध, लोभ, मोह जो भी हैं, आप सारे की सारी जो वृत्तियां हैं वो भगवान की ओर लगा दोगे तो वही तो भक्ति है। भक्ति में कोई विशेष बात तो नहीं करनी है। और देखो, भक्ति तो मैंने कहा उस दिन बहुत ही इतनी आसान है कि संसार में आपको भूख लगी है, खाना खाने के लिए भी भाई थाली परसो, ये करो, गस्सा मुंह में लो, चबाओ और पेट में डालो, तब जाके पेट भरेगा। पर भक्ति के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। भक्ति के लिए तो भगवान केवल आपका मन मांग रहे हैं, तो आपको मन से तो केवल भक्ति करनी है। संसार के अपने सारे काम आप करते रहो,
कोई उसके लिए भगवान आपको ये नहीं कहेगा कि तूने 24 घंटे क्यों इतने काम कर डाले, बट अगर आपने भगवान को याद नहीं किया तो भगवान कुछ बोलेगा नहीं। पर वो जो कर्म आप करते गए, अच्छे करोगे बुरे करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ही करोगे, कुछ नहीं करोगे तो मन तो है वो शांत रहेगा ही नहीं, वो तो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। तो वो जो कुछ ना कुछ करता रहेगा तो उसका भी आपको पुण्य भी मिलेगा और उसका आपको पाप का फल भी भुगतना पड़ेगा। तो क्यों ना हम अपना मन जितनी बार याद आए उतनी बार संसार से हटा के भगवान में लगाने की प्रयास करते रहें। तो यहाँ पे हम जब राधा रानी का ये छोटा सा एक पद गा रहे हैं तो क्यों ना हम रुक ध्यान पूर्वक ही गा लें। तो जो कुछ भी हम यहाँ पे अपना टाइम समय दे रहे हैं तो उसका भी सदुपयोग हो। तो हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा राधा राधा, श्री राधे जू है छवि निधि प्रेम अगाधा, श्री राधे जू है छवि निधि प्रेम अगाधा, हमारो धन राधा राधा राधा, जीवन धन राधा राधा राधा, प्राण धन राधा राधा राधा, श्री राधे बिनु चैन न पल छिन आधा, श्री राधे बिनु चैन न पल छिन आधा, हमारो धन राधा राधा राधा। फिर हमारा मन ऐसा हो जाएगा कि एक क्षण भी अगर हमको उनका विस्मरण हो गया, एक क्षण के लिए भी अगर हम राधे रानी को भूल गए तो हम तड़प उठेंगे, हमको इतना कष्ट हो जाएगा। तो ये यहीं पे महाराज जी यही बता रहे हैं कि उनके बिन अगर एक पल भी अगर हो जाएगा तो हम विक्षिप्त हो जाएंगे। श्री राधे बिनु चैन ना पल छिन आधा, हमारो धन राधा राधा राधा, श्री राधे बिनु ब्रह्म श्याम रस आधा, श्री राधे बिनु ब्रह्म श्याम रस आधा, हमारो धन राधा राधा राधा। अगर राधा रानी नहीं है तो ब्रह्म श्याम जी जो हैं वो भी कैसे हैं, आधे हैं, उनका भी हमारे लिए कोई काम नहीं बचता है। तो राधा रानी भी हमारे लिए भी तो नहीं कहूँगी, राधा रानी पहले ही आवश्यक है। राधा रानी को छोड़ के कृष्ण की भक्ति करने से कृष्ण नहीं मिलते हैं। इसलिए अगर कृष्ण को पकड़ना है तो पहले राधा रानी को पकड़िए, ठाकुर जी तो पीछे पीछे चले आएंगे। कृपालु धन नाम रूप गुण राधा, कृपालु धन नाम रूप गुण राधा, हमारो धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा राधा राधा। तो ये जो संत महंत हैं, जो भी भगवत प्राप्त हैं या जो हमारे जैसे साधक लोग हैं जो भगवत प्राप्ति की लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं, सबका धन कौन है, श्री राधा रानी है। तो भाई ये नारद जी को कैसे चिंता हो गई, उनके पास तो राधा रानी रूपी जो धन है, नाम का धन है, वो तो उनके पास है ही है, वो क्यों भी चिंता में इतना पड़ गए। तो श्री महाराज जी कहते हैं, निज परिताप ते गोविंद राधे, पिघले उसे नव नीत बता दे। जो अपने परिताप से, जब खुद के ऊपर कोई कष्ट आ जाए ना तो जो हम रोने लगते हैं, तो वो जो होता है वो मानव होता है। तो जो अपने ताप से जो दुखी पीड़ित हो जाए वो मनुष्य होता है। और जैसे कि संसार में भी जो नवनीत है, जो ये जो मक्खन है वो जो पिघलता है तो वो उसको भी जैसे मतलब कष्ट होती है, पीड़ा होती है। तो जो अपने परिताप से उसको जो पीड़ा हो रही है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने तापों से जब वो पीड़ा होती है तो वो तो मनुष्य ही होते हैं। पर भगवान कैसे होते हैं,
पर परिताप ते गोविंद राधे, पिघले उसे भक्त हृदय बता दे। जो दूसरे के कष्ट को देख के, जो दूसरे की पीड़ा को देख के जिनको कष्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? भक्त हृदय कहते हैं। वो भक्त होते हैं, वो संत महापुरुष होते हैं कि वो जीवों का जो दुख है वो देख नहीं पाते हैं। हालांकि जो जीव भुगत रहे हैं वो सब हम अपने ही कर्मों से भुगत रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कष्ट होता है कि काश कर ये जीव भी अगर मेरी बातों को मान ले और थोड़ा सा कुछ भगवान के ओर चलने का प्रयास कर ले तो उसको भी माया से मुक्ति मिल जाए, ये भी अपने जन्म जन्म के जो फेरे हैं उससे मुक्त हो जाए और इसको भी जो मैं आनंद में रह रहा हूँ उस आनंद की प्राप्ति हो जाए। तो ये जो नारद जी का जो परिताप है, नारद जी को जो कष्ट हो रहा है, जो चिंता हो रही है, वो अपने कारण नहीं हो रही है, वो दूसरे के कारण हो रही है। वो किसी और को देख के दुखी हो रहे हैं। तो नारद जी क्या कहते हैं? ना पश्यम अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं पृथ्वी में सब जगह पे घूमा, तो बड़े बड़े जो ये पुष्कर है, प्रयाग है, काशी है, गोदावरी है, हरिद्वार है, श्री रंग जी हैं, वहां पे सब जगह पे मैं घूमा, पर क्या हुआ? ना पश्यम कुत्रचिच्छर्म मनः संतोष कारकम। मुझे मन को शांति देने वाला जो संतोष जो है वो कहीं पे नहीं मिला। मैंने इन बड़े बड़े तीर्थों में भी जाके देखा तो कहीं पे भी मुझे चैन नहीं मिला। सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते। जो सत्य है उसका नाश हो चुका है, कोई सोच नहीं रहा है। मतलब ये जो शौच होता है कि मतलब नहाना धोना और बाहरी भी शौच होता है, भीतर भी शौच होता है, तो ये सोच जो है वो दया है, ये आदि कुछ भी नहीं रहा है, वो कहीं पे भी मैंने नहीं देखा। तो मंदा, और क्या आगे देखते हैं? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य रूपद्रुता। असत्य भाषी लोग रह गए हैं, झूठ बोलने वाले, और आलसी भी हैं, मंद बुद्धि भी हैं। ऐसे मंद बुद्धि देखिए हम भी ऐसे हैं, थोड़ी देर में ना कुछ सामान यहाँ पे रखेंगे, कुछ देर के बाद भूल जाएंगे, फिर कोई आके कहेगा अरे हम वो सामान हमको देना है, आप आए नहीं देने के लिए, तो आप कहेंगे अरे वो तो मैं भूल गया। तो इतनी हमारी बुद्धि जो है वो मंद हो चुकी है, हम लोग मंद बुद्धि के लोग हो चुके हैं। और भाग्यहीन, अब कलयुग में ही पैदा हुए तो भाग्यहीन तो है ही है वैसे, क्योंकि हमारे जो कर्म है वो कर्म ही इसी प्रकार के हैं कि जो हमको यहाँ पे कलयुग में लेके आए हैं। हमने अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं की है, तो हमारे कर्म जो है वो तो है ही है खराब। तो ऐसे भाग्यहीन लोगों का क्या होता है, जो ज़्यादा ही दुर्भाग्य वाले लोग होते हैं ना, उसके लिए क्या होता है, वो अगर वो सोना जो होता है ना, सोना, उसमें भी अगर अपना हाथ देंगे ना तो वो हाथ भी, वो सोना भी जो है वो मिट्टी बन जाता है। पर लेकिन सौभाग्यशाली लोग उसे कहा जाता है संसार में कि जो मिट्टी में भी अपना हाथ दे दे तो वो सोना बन जाती हैं। तो ऐसे सौभाग्यशाली लोग तो अब कलयुग में बहुत कम ही रहे हैं, मंद बुद्धि के भी लोग हैं और विविध प्रकार के उपद्रवों से ग्रसित हैं ये लोग। फिर क्या कहते हैं? पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रहाः। तो जो साधु जो हैं, वो जो साधु कहे जाते हैं, वो भी घर में अपना स्त्री और धन और ये आदि का संग्रह करने लगे हैं। और तरुणो प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक। जो घर में स्त्रियों का वर्चस्व है, घर में स्त्रियों की चलती हैं, और जब बुद्धि लेने के लिए उनको जाना होता है, उनको कहीं से विचार परामर्श करना होता है, तो साले जी को घर पे बुलाया जाता है और उनसे विचार परामर्श होता है। तो ये कलयुग के लक्षण है ये सब। और क्या होता है? कन्या विक्रियेणो
लोभ दंपतीनां च कल्कनम। तो यहाँ पे क्या है, पैसों के लोभ में कन्या का विक्रय, यानी कि अब जब दहेज लेके लड़कियों को दो या दहेज दे के अपने लड़कों को भी है तो विक्रय तो है ही है, बेचना तो हम कर ही रहे हैं। तो ये सारे जो हैं वो कलयुग के लक्षण हैं, वो बता रहे हैं नारद जी के मुझे ये सब दिखा। तो देखो ये जो कलयुग के लक्षण जो हैं, अगर हम संसार को समझे रहें, अगर अपनी बुद्धि को गुरु की बुद्धि में जोड़े रहें, तो ये कलयुग जो है वो ऐसा ही रहे, ऐसा ही बना रहे, पर हमको उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना हमारे मन के अंदर उसका कोई फर्क पड़ेगा, ना हमारे किसी भी शरीर के और चीज़ों पे उसका कोई फर्क पड़ेगा। तो वो क्यों ऐसा है? देखो गुरु जो है, गुरु की बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर गुरु की हमारे ऊपर कृपा होती है तो गुरु की कृपा से हमारी जो हमको इतना ज्ञान मिल जाता है कि जो कलयुग में ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही है, उसके होते होने के बाद भी हमको उसकी असर हमारे मन पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास सिद्धांत होगा। हमको पता होगा कि ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको पता होगा कि मेरा कोई अगर धन भी ले लिया या मेरा धन भी खो गया या मैंने इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर मुझे कुछ नहीं मिला है तो इसके पीछे क्या कारण है। वो तत्व को हम समझे रहेंगे तो हमको ये संसार में रहते हुए भी, इस कलयुग में रहते हुए भी उस कलयुग की कोई असर हमारे ऊपर नहीं होती है। श्री महाराज जी ने जो है ये बहुत ही बढ़िया एक इनका पद है। जब गुरु की शरण में जाते हुए कोई जीव जो है, कोई शिष्य जो है वो आगे बढ़ने का प्रयास करते, तो महाराज जी ने बहुत ही अपने सुंदर से एक पद में लिखा है, जिनके वरद हस्त के सन्मुख, जिनके वरद हस्त के सन्मुख, चलना चाल, चलना चाल कलिकाल की बली। अगर हमारे ऊपर हमारे गुरु का हाथ है तो हमारे ऊपर कलयुग की कोई भी असर नहीं होगी। जिनके बनत बिगारी सकत नहीं। एक बार अगर गुरु ने हमारी बना दी तो जिनके बनत बिगारी सकत नहीं। माया शक्ति गोपाल की बली, माया शक्ति गोपाल की बली। अगर एक बार श्री गुरु ने हमारी बना दी तो जो ये गोपाल की, जो ठाकुर जी की जो माया शक्ति है, माया भी उन्हीं की शक्ति है, तो वो ये गोपाल की माया शक्ति हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती है। जिनके युगल चरण पर सत मन, उन गुरु के युगल चरण को अगर कोई जीव, कोई भी साधक अपने मन से ही एक बार स्मरण कर ले, मन से भी स्पर्शत यानी मन से ही चिंतन कर ले, पावत रति, पावत रति नंदलाल की बली, तो उसकी नंदलाल में रति हो जाती है। ठाकुर जी उसको प्यारे लगने लगते हैं, ठाकुर जी को वो प्यार करने लगता है। लखत कृपालु अनुग्रह गुरु के, लखत
कृपालु जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु जी की कृपा से देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? लीला लाडली लाल की बली लीला। जब गुरु की कृपा हो जाती है तो हमको लाडली लाल की लीला का दर्शन होने लगता है। तो इतनी बड़ी गुरु का महत्व है, इतना बड़ा गुरु की कृपा का महत्व है। तो हमको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। तो ये जब गुरु की कृपा हमारे पे होती है तो हमको ये पता चलता है कि संसार में चाहे जितना भी कलयुग हो तो संसार तो ऐसा ही बना रहेगा, हमको उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको अपना रास्ता जो है वो अलग है, वो आत्मा का रास्ता है। हमको अध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ना है तो हम अपने गुरु के सिद्धांत के ऊपर वैसे ही चलते रहेंगे। हमारे जो कर्म हैं, हमारी जो ड्यूटी है वो संसार में ऐसे ही होती रहेंगी। तो यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं कि ये सब कलयुग के जो लक्षण है वो देख के मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही है। इस समय यहाँ पे ना तो कोई योगी है, ना कोई सिद्ध है, ना कोई ज्ञानी है और ना कोई सत्कर्म करने वाला है। सारे साधन जो इस समय कलिकाल में हैं वो लगभग नष्ट हो चुके हैं। तो इस तरह कलयुग में जो है वो दोष दिखाई दे रहा है। और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना के तट पे पहुँच गया। तो यमुना के तट पे जब मैं पहुँचा हूँ तो मैंने क्या देखा? एक तरुणी थी। वो तरुणी जो है वो दो वृद्ध लोगों को अपनी गोद में लिए हुए वो उनको जगाने का प्रयास कर रही थी। और कभी वो रो रही है, कभी वो गा रही है, अरे बच्चों उठो, ऐसे करके जैसे रोते रोते गाने नहीं लगते हैं ऐसे हैं। तो वो कभी उसको जगाने की कोशिश करती है, कोई थोड़ा सा आँख खोल के देख लेता है, फिर आँख को मिच देता है और फिर पड़ा रहता है। तो वो जो दो बूढ़े बूढ़े लोग थे उनको मैंने देखा और उस युवती को मैंने ऐसे रोते हुए देखा और मैं वहाँ से निकलने लगा। तो नारद जी कहते हैं उस युवती ने आवाज़ दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे साधो आप रुकिए रुकिए, थोड़ी देर रुकिए और मेरी चिंता का भी नाश करिए। भाई मैंने ये सुना है कि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। आप जैसे संत महापुरुष हैं उनके जो दर्शन केवल होते हैं वो दर्शन ही सारे के सारों सर्वथा अघ यानी सारे के सारे पाप उसको नष्ट करने वाले होते हैं। तो आप थोड़ी देर रुकोगे तो मेरे मन को भी शांति हो जाएंगी। तो जब भक्ति ने इस प्रकार नारद जी से कहा तो नारद जी जो हैं वो भक्ति थी और भक्ति की बात को सुनने लगे। तब मैंने उस स्त्री को पूछा, तुम कौन हो? और ये जो तुम्हारे आसपास, उनके आसपास बहुत सारी लेडीज़ भी थी और भी स्त्रियां थी, तो कोई उनको पंखा वंखा कर रही थी। तो नारद जी पूछते हैं, नार्यः काहा पद्मलोचना। ये जो आपके आसपास कमल जैसे लोचनों वाली जो औरतें हैं, जो लेडीज़ हैं, वो कौन हैं? तो ये जो युवती हैं वो अपना परिचय देती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं जो हूँ वो मैं भक्ति हूँ और ये दोनों जो हैं वृद्ध जर्जर व्यक्ति जो हैं वो मेरे बेटे हैं। और ये जो देवियाँ हैं वो देवियाँ जो हैं वो सारी गंगा आदि पवित्र नदियाँ हैं। तो भक्ति महारानी और अपना परिचय देते हुए बोलती है, उत्पन्ना द्रविडे साहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतां। मैं जो हूँ वो द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मैं बढ़ी और कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा सम्मान भी हुआ। और किंतु मैं गुजरात में गई तो मेरे को बुढ़ापे ने घेर लिया। तत्र घोर कलेर योगात् पाखंडे खंडितांग
ये जो घोर कलयुग में जो पाखंड चल रहा है, उस पाखंड ने मेरे को खंड खंड कर दिया, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और जब मैं वृंदावन में आई, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, जब मैं वृंदावन में वापस आ गई तो मुझे नया स्वरूप मिल गया और मैं फिर से जवान हो गई। पर ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं उनको वैसे के वैसे रहे। तो सुत जी जो कहते हैं कि मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका पता लगा लिया। नारद जी ने कहा, देखो देवी, सावधान होकर सुनो, ये जो दारुण कलयुग चल रहा है, इसमें समय समय पर, इस समय सदाचार जो हैं, योग मार्ग हैं, तप आदि सब हैं, वो लगभग नष्ट ही होते हैं, वो नहीं होता है। संसार में जो देखो वही सत्पुरुष दुख से म्लान और दुष्ट व्यक्ति जो हैं वो सुखी मालूम पड़ते हैं। ये सब कलयुग के लक्षण हैं। पृथ्वी पे क्रमशः जो है प्रतिवर्ष जो है शेष जी के लिए भार रूप बनती जाती हैं, और अब इसके कारण तुम पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी कहीं पे नहीं होता है। तो ज्ञान वैराग्य जो है उसके साथ किसी के पास भक्ति हो, ऐसा बहुत ही कम होता है, ऐसा लगभग तो प्रायः होता ही नहीं। ये कलयुग का ही लक्षण है। तो वृंदावन के संयोग से वृंदावन के साथ वृंदावन के पास आते ही तुम जो है वो नवीन तरुणी हो गई। तो धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यन्ति यत्र च। तो नारद जी कहते हैं ऐसे वृंदावन धाम को धन्य है जहाँ पे भक्ति जो है वो सर्वत्र नृत्य करती है। तो वृंदावन की भूमिका महत्व तो हम क्या कहें, उसको अगर मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताऊं तो इतना ही बताऊं कि जो चारों तीर्थ हैं, जो आप सुनते हैं ना, द्वारकापुरी और जो भी हैं बड़े बड़े जो चार धाम बताए जाते हैं, और या तो आप कोई भी देवी का धाम ले लो या कोई भी तीर्थ स्थल ले लो, वो सारे तीर्थ स्थल क्या है, वो सारे तीर्थ स्थल किसी ना किसी महापुरुष के द्वारा ठाकुर जी, किशोरी जी या भगवान के किसी भी स्वरूप को प्राण प्रतिष्ठित किया गया है, तब जाके वो तीर्थ बने हैं। लेकिन ये वृंदावन की भूमि कैसी है, वहाँ पे जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है उसका जो नायक है, उसका मतलब जो हीरो हैं वो श्री ठाकुर जी यहाँ पे अपने नंगे पांव से इस ब्रजरज में घूमा है। यहाँ पे ठाकुर जी कोई भी ब्रज का ऐसा कोना नहीं होगा कि वहाँ पे ठाकुर जी के श्री चरण जो हैं वो खुले ना पड़े हों। बताओ, ठाकुर जी ने स्वयं आके यहाँ पे लीला करी हुई है। यहाँ पे किसी ने ठाकुर जी की मूर्ति है उसको प्रतिष्ठित कर दिया और फिर वहाँ पे सब मानने लग गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे गोरे दाऊ जी सरकार बैठी हुई है, तो यहाँ पे भी एक लीला हो चुकी है। लीला तो आप लोगों ने सबने सुनी होंगी, लेकिन फिर भी छोटा सा शॉर्ट में मैं बता दूं। एक बार ये हुआ कि ठाकुर जी जो है वो गैया चराते चराते, तब तो ये सारा जंगल ही रहा था उस समय, आज से 5,500 साल पहले। तो घूमते घूमते यहाँ पे आ गए इसी स्थान पे। तो उस दिन क्या हुआ था कि दाऊ जी, ठाकुर जी के जो बड़े भैया हैं, वो नहीं आए थे उस दिन। अब नहीं आए थे तो भाई जहाँ पे ठाकुर जी होते हैं तो किशोरी जी भी अपनी सखियों के साथ वहीं आसपास में कहीं होती ही हैं, क्योंकि भाई इनका तो जो है वो नित्य का नियम था। ठाकुर जी भी यहाँ से चलते थे अपने गोकुल से, या जब अपना नंदगांव में थे नंदगांव से चलते थे, और किशोरी जो है वो अपना बरसाने से चलती थी, जब रावल में थी तो रावल से चलती थी। तो इस प्रकार से तो दोनों निकलते थे और मिलते थे एक जगह पे। तो आज किशोरी जी ने उनकी सखियों के द्वारा किशोरी जी को पता चला कि ठाकुर जी जो हैं वो अकेले रह गए। वो गोरे दाऊ जी के आसपास इसी क्षेत्र में आए और वो अकेले पड़ गए, उनके सखा भी छूट गए, और आज जो है वो दाऊ जी ठाकुर जी के साथ नहीं आए हुए हैं। तो किशोरी जी ने कहा, ये जो छलिया है ना, रोज रोज कोई ना कोई रूप और कोई ना कोई वेश बना के आता है और हमको छलता है। कभी योगिनी बन के आ जाता है, कभी मालिनी बन के आ जाता है, कभी चूड़ी वाला बन के आ जाता है। तो आज मैं भी उसको छल लेती हूँ।
तो किशोरी जी ने क्या करा, किशोरी जी ने दाऊ जी भैया का रूप ले लिया। किशोरी जी ने दाऊ जी की तरह पग बांध लिया और अपना काछनी काछ ली और अपना वो सब, तो और जाके ठाकुर जी के पास आके खड़ी हो गई। खड़ी होके बोलने लगी, कारे खाना, आज तेने मुझे अकेलो ऐसे ही छोड़ दियो, तेने मुझे अकेला ऐसे ही छोड़ दिया और तू आ गया। अब किशोरी जी जब बोलने लगी तो वो तो भोली भाली सरकार है, तो उनसे अपना जो वेश है वो छुपाया नहीं गया। उनके जो श्रीमुख पे जो है वो हंसी आ गई, उनके जो चेहरे पे जो है वो स्माइल हो गई, वो हंस दी। तो ठाकुर जी तो वैसे ही पहचान गए थे, तो ये तो और पहचान लिए। तो ठाकुर जी ने कहा अब तो चोरी पकड़ी गई। तो किशोरी जी जाने लगी कि चलो ये तो बेकार गया हमारा वेश जो हमने लिया था। तो किशोरी जी हंस के अपनी सखियों के पास जाने लगी। तो ठाकुर जी कहते हैं अब आप ये इतना सुंदर वेश बना ही लिए हो तो जाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप यहीं पे विराजमान हो जाओ। तो तब से लेके किशोरी जी ने आशीर्वाद दिए, तब किशोरी जी ने बता दिया, मतलब ये बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ बिल्कुल मैं यहाँ पे हमेशा श्री गोरेदाऊ जी के रूप में विराजमान रहूंगी। और ठाकुर जी स्वयं भी यहाँ पे आगे चल के श्री अटल्ला में अटल बिहारी के रूप में विराजमान है। तो ये सारी जो है ये वृंदावन की जो भूमि है, तो वो कोई मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा वाला मामला नहीं है। यहाँ पे तो ठाकुर जी स्वयं आए और उन्होंने लीला की और ये लीला का ही साक्षात प्रमाण है। तो इस भूमि के बारे में तो क्या कहा जाए। तो ये भूमि इतनी दिव्य है, उसको दिव्यता और बढ़ा दी गई जब जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी संत हुए, सब लोगों ने यहाँ पे आके भक्ति की और भगवत प्राप्ति भी की। आप कोई भी संत ले लीजिए, मीरा, सूत, कबीर, नानक, कोई भी संत ऐसा नहीं है कि जिसने वृंदावन की पावन भूमि में अपना पैर ना रखा हो और उनको कोई दिव्य अनुभव प्राप्त ना हुए हो। तो ये दिव्य वृंदावन जो है वो उसकी महिमा तो हम क्या कहें, हम कह भी नहीं सकते, ना तो मेरी तो इतनी कोई क्षमता है और ना मेरी कोई इतनी बुद्धि है, पर जितना मुझे पता है उतना मैं बताने का प्रयास करूं वो भी बहुत बड़ी बात है। उतना भी अगर हम समझ लें तो वृंदावन की भूमि को छोड़ के जाने की हम कभी सोच नहीं सकते हैं, इतनी दिव्य ये भूमि है। तो वो जो महापुरुष जितने हो गए ना, तो देखो एक होता है वैज्ञानिक कोई भी, अभी जो आधुनिक युग है ना उसमें कुछ भी चीज होती है ना तो लोग ऐसे मान नहीं लेते हैं। लोग कहते हैं अरे हम लोग अपनी पहले साइंस जो है ना, जो विज्ञान है उस कसौटी पे तोलेंगे तब उस बात को मानेंगे, उसके पहले नहीं मानेंगे, ये सारी चीज होती है। तो साइंस कहता है कि जब से इस सृष्टि की रचना हुई तब से लेके आज तक जो कोई भी जो कुछ भी करता है वो वायुमंडल में स्टोर हो जाता है। यानी कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, वो सारी चीजें, खास करके जो बोली हुई चीजें, उसका तो उन लोगों ने कोई एक एक्सपीरियंस, कोई एक रिसर्च करी। उन्होंने क्या करा, एक साधन बनाया कि ऐसा साधन कि जो सालों पहले यहाँ पे कोई ध्वनि किसी ने करी हो तो उस साधन जो है वो पकड़ ले, उस ध्वनि को पकड़ ले और वो क्या बोला था वो हमको भी सुनने को मिले। तो मतलब आज से 50 साल पहले, आज से 10 साल पहले, आज से हजारों साल पहले, तो उन्होंने एक साधन बनाया और उस साधन की रचना करी। तो क्या हुआ, कुरुक्षेत्र में जाके उन्होंने वो साधन लगाया कि वो साधन जो है हम यहाँ पे लगाते हैं, तो उस साधन ने कैच की, किसकी कैच की, भीम की आवाज को कैच किया। और भीम की आवाज को जैसे ही कैच किया वो इतनी ऊंची भीमसेन की आवाज थी कि वो साधन जो है वो चूरा चूरा छिन्न भिन्न हो गया। तो साइंस जो है उसने ये तो नहीं पता कर पाए कि भीम ने उस समय क्या बोला, लेकिन उनको ये तो समझ में आ गया कि जो पूर्व से लेके, मतलब जब से सृष्टि हुई तब से जितनी भी ध्वनियां हैं वो सारी ध्वनि जो है, वो सारी आवाज जो है वो पृथ्वी मंडल पे ऊपर आकाश में वायुमंडल में स्टोर है, वो संग्रहित रहती हैं। तो ये जो आवाजें हैं वो कब किसको काम आती हैं, तो जो कोई साधक हो, कोई ऐसा सिद्ध हो, वो अपनी साधना करने के लिए बैठे, वो जरूर वो आवाज है
जो संत महापुरुष की वाणी है वो उसको उस साधना में सहयोग प्रदान करती हैं। दूसरी बात, एक और भी रीज़न होता है, एक और भी कारण होता है। हर चीज़ के एक वाइब्रेशंस होते हैं, एक कंपन बोलते हैं उसको। हर चीज़ के किसी के नेगेटिव कंपन होते हैं, किसी के पॉजिटिव कंपन होते हैं, ये साइंस बोलती है सारी चीज़ें। तो जहाँ जो चीज़ भी हुई होती है, जैसे मैं आपको वास्तु से ही, अब मेरा ये विस्तार बहुत हो रहा है और हमारा समय समाप्त हो रहा है, फिर भी जो आप कंपन के बारे में मैं आपको समझा रही हूँ, कंपन क्या होता है। मान लीजिए ये वास्तु विज्ञान कहता है, आप कोई ज़मीन खरीदो, नई ज़मीन खरीदी है, वहाँ पे तो कोई रह नहीं रहा था, और वो नई ज़मीन खरीद के आपने अपना मकान बनाया, पर वो जो ज़मीन है, उस ज़मीन में पहले कोई चोर बदमाश रहता हुआ हो, कोई लुटेरा हो, कोई ऐसे कोई खराब काम करने वाला बंदा वहाँ पे रह के गया हो, और उसने वहाँ पे खूब किसी की पिटाइयाँ की हों, खूब बलि चढ़ाई हो, खूब गड़बड़ काम किए हों, तो अब तो वो है नहीं है। आपने तो ज़मीन नहीं खरीदी है, नई खरीदी है, उसमें तो कुछ है नहीं है। पर वो जब ज़मीन खरीद के आप उसमें अपना मकान बना लेते हो, तो उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो वहाँ पे वैसे ही पड़े रहते हैं। फिर आप वहाँ पे अगर वास्तु पूजन बिना कराए अगर उस गृह में प्रवेश करते हो, तो वो कंपन, वो नेगेटिविटी जो वहाँ पे भरी हुई है, वो आपको असर करेगी, वो आपके जीवन पे अशांति कर देंगी, और तो और वो आपके धन का भी नाश कर सकती है, आपके तन का भी नाश कर सकती है, आपकी बुद्धि भी खराब कर सकती हैं। ये वाइब्रेशंस का फल है। तो जो ये वृंदावन की दिव्य चिन्मय भूमि है कि जहाँ पे जब से ठाकुर जी गए तब से लेके 5,500 साल से, और इससे पहले भी अनंत संतों महापुरुषों ने आके यहाँ पे भजन किया, तो क्या उसके वाइब्रेशंस नहीं पड़े होंगे यहाँ पे? कितने दिव्य वाइब्रेशंस होंगे। तो वो जो हैं, वो साधकों को, जो हम भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन जीवों के काम नहीं आएंगे? बिल्कुल भी आएंगे। देखो, जब हम अपने आत्मा के कल्याण में अगर हम सही रास्ते पे आगे बढ़ने का थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं ना, तो ठाकुर जी जो हैं, किशोरी जी हैं, वो बहुत दयालु हैं। वो अगर हम एक पग चलती हैं तो वो 1000 पैरों से सामने आती हैं, हमारे सामने दौड़ के। हम चलना शुरू तो करें। हमको तो क्या है, हम तो भागवत के माध्यम से भी, हम तो हर एक माध्यम से भगवान के पास भी जाके संसार मांगते हैं उनसे, भगवान मेरे को ये मिल जाए, भगवान कितने दिनों से ना मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, तो जॉब नहीं मिल रही है, मुझे जॉब मिल जाए। ये आजकल के बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, तो वो जाके भगवान के पास सिर टिकाते हैं, तो ये मांगते हैं। और कई लोग क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम संसार जो है वो भगवान के पास मांगना शुरू कर देते हैं। मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, इसमें संसार का स्वरूप भी हम, जैसे महाराज जी ने जो बताया है, वो समझाने का प्रयास करूंगी। अगर वो भी अगर हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में सही सही बैठ जाए, तो हम भगवान के पास कभी मांगेंगे नहीं। हम भगवान के पास कभी भी कोई कामना लेके जाना सपने में भी नहीं सोचेंगे, इतना हो जाएगा। तो अभी तो हमको वृंदावन की महिमा का गान करना है, तो कुछ देर हम श्री वृंदावन की महिमा के लिए एक छोटा सा महाराज जी का संकीर्तन लेते हैं। अस मेरो श्यामा श्याम धाम, अस मेरो श्यामा श्याम धाम, जहाँ विहरत श्यामा संग श्याम, जहाँ विहरत श्यामा संग श्याम, अस मेरो श्यामा श्याम धाम। ये जो श्यामा श्याम धाम वृंदावन है, उसमें ठाकुर जी किशोरी जी के साथ और अपनी सखियों के साथ, ग्वाल बाल के साथ हमेशा विहरते रहते हैं, लीला करते रहते हैं। पहले हम वो उनको देखने के लिए उतनी साधना तो कर लें, तो वो हमारे लिए एकदम प्राप्य हैं, वो तो है ही हैं। पर क्या होता है कि हम उसको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा अंतःकरण जो है वो इतना मलिन है। हम वहाँ पे उस स्टेज पे जाके, वो भी मैं आपको जरूर समझाऊंगी कि क्यों हम उनको होते हुए भी वो यहाँ पे लीला करते हैं, फिर भी क्यों हम उनको नहीं देख पाते हैं। ये भी आगे हम प्रकरण आएगा, मैं जरूर आपको समझाऊंगी। पर लेकिन अभी आप इतना समझ लिए कि ठाकुर जी किशोरी जी वृंदावन धाम छोड़ के कभी भी एक क्षण के लिए कहीं पे भी नहीं जाते हैं।
वो वृंदावन में सदा वास करते हैं। तो अस्त मेरो श्यामा श्याम धाम, जहाँ विहरत श्यामा संग बाम, जहाँ गावत साधक युगल नाम, जहाँ गावत साधक युगल नाम। अस मेरो श्यामा श्याम धाम, जेहि लखी लाजत बैकुंठ धाम। ये क्यों कह रहे हैं? उनको देख के बैकुंठ धाम भी लज्जित हो रहा है। बैकुंठ धाम जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं वो लज्जित हो रहा है। क्यों? क्योंकि बैकुंठ धाम की जो लक्ष्मी जी हैं वो यहाँ की बुहारी करती हैं, तभी भी उनको वृंदावन के अंदर प्रवेश नहीं मिलता है। तो ये वृंदावन कैसा है कि जिसको देख के बैकुंठ धाम भी लज्जित होता है, बेचारा शर्म करने लगता है। जहाँ जेहि लखी लाजत बैकुंठ धाम, जेहि लखी लाजत बैकुंठ धाम, जहाँ पाई ब्रज रस बिनु ही दाम। ब्रज रस यानी कि जो ठाकुर जी जो रस लुटा के यहाँ पे गए हैं उसको ब्रज रस कहते हैं। वो ब्रज रस यहाँ पे कैसे लुटता है? बिनु ही दाम, कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं, फ्री में लुटाया जाता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये जो मैं आपको बोल रही हूँ क्या हो रहा है? हम ठाकुर जी के तो लीला गुणगान कर रहे हैं। ये क्या है? ये ब्रज रस ही है। ये ब्रज रस की ही वर्षा हो रही है। कैसी वर्षा हो रही है? फ्री की लूट हो रही है। जहाँ विहरत हो जहाँ पाए ब्रज रस बिनु ही दाम, जहाँ आवती छुपी ललितादि बाम। ललितादि बाम जो किशोरी जी की जो अष्ट महासखियां हैं वो चुपचाप यहाँ अलग अलग रूप में आके वो लीला का कथा का श्रवण का रसपान करती हैं। जहाँ नित निवास कर श्यामा श्याम, श्यामा श्याम यहाँ पे नित हमेशा निवास करते हैं। जहाँ नित नवलीला आठों याम, नित हमेशा ही यहाँ आठों याम लीला होती है, पर हमको दिखती नहीं है, बस यही कारण है। पर जैसे मैंने आपको बताया जिस प्रकार से हम गुरु की शरणागत होते हुए उस साधन पथ पे चल जाएंगे तो बिल्कुल भी निश्चिंत है, 100% श्योर बात है, 100% सही बात है कि आप इसी वृंदावन भूमि में और इसी जन्म में उस लीला का दर्शन अपनी आंखों से कर पाओगे। क्योंकि जहाँ विहरत नित हो जहाँ नित नवलीला आठों याम, जहाँ बटत प्रेम रस बिनु ही दाम। कर्मी जत जहाँ ज्ञानी आत्मराम। जो ज्ञानी है, ज्ञानी क्या होता है? वो ज्ञान से अपना मुक्ति पद प्राप्त करता है। तो जब उसको पता होता है, जब उसको समझ में आता है कि जो भक्ति का रस है वो तो कितना बड़ा रस है, वो मैं आपको समझाऊंगी। हर चीज़ के लिए समझाने के लिए भी तो समय चाहिए। तो ज्ञानी क्यों कर्म मिंजता है? क्यों कर्म मिंजता है? क्योंकि देखिए मुक्ति का जो आनंद होता है उसको शॉर्ट में समझा देती हूँ, अब समय तो हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मुक्ति का आनंद ऐसा होता है कि मान लीजिए रसगुल्ला अगर हो तो हम रसगुल्ला खाना पसंद करेंगे कि रसगुल्ला बनना पसंद करेंगे? तो आप बोलेंगे भाई रसगुल्ला बन जाएंगे तो लोग हम ही को खा जाएंगे। हमको ऐसा तो हमको करना नहीं है। तो हमको क्या करना है? हमको तो रसगुल्ला खाना है, यानी कि रसगुल्ले के रस का स्वाद लेना है। तो ज्ञानियों का जो आनंद होता है, मुक्ति का आनंद ऐसा होता है कि वो स्वयं ही रसगुल्ला, वो स्वयं ही आनंद बन जाते हैं, वो आनंद में एकाकार हो जाते हैं। पर लेकिन भक्ति का रस जो है वो रसगुल्ले को खाने का रस लेने का स्वाद है, उसमें वो भक्त को भी रस रहता है और ठाकुर जी को भी रस रहता है। इसलिए जब ये मुक्त को जब पता चलता है, अब तो मुक्ति मिल गई, अब वो कुछ कर नहीं सकता, वो तो ये जो ज्ञानियों का जो परमानंद है उसमें वो विलीन हो गया, तो वो क्या करता है? बस कर मिंजता रहता है कि मैंने गलत कर दिया, अरे कोई वास्तविक गुरु मिल गया होता
कोई अच्छा गुरु ने हमको ज्ञान दे दिया होता तो हम भी ठाकुर जी की भक्ति कर लेते और हमको भी भगवान ही मिलते, हम भी रसगुल्ला नहीं बनते, हम भी रसगुल्लों का उपभोग करते। तो कर्मी जत ज्ञानी आत्म राम, जह नहीं प्रवेश कमला ललाम। वही वृंदावन में कमला यानी कि लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं है। जहाँ रही कृपालु हो, जहाँ रही कृपालु वो पूर्ण काम। कृपालु जी कहते हैं कि मैं तो यहाँ पे रह के भाई पूर्ण काम हो गया, मुझे जो करना था वो मैं कर चुका, तो मैं पूर्ण काम हो गया। तो आज के लिए हम अपनी कथा को यहीं पे विराम देते हैं। हमारा समय समाप्त हो रहा है, तो कल हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले हम जाने से पहले कुछ देर हरिनाम संकीर्तन करेंगे। जय 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 सद्गुरु सरकार, सद्गुरु पर तन मन धनवार। जय 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 सद्गुरु सरकार, सद्गुरु पर तन मन धनवार। जय 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 समम सद्गुरु सरकार, उऋण नाहि तुमरे उपकार। जय 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 सद्गुरु सरकार, तुम ही ब्रह्म सगुण साकार। जय 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 सद्गुरु सरकार, सद्गुरु पर तन मन धनवार। जय 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 सद्गुरु सरकार, तुम ही पतितन की पतवार। जय 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 सद्गुरु सरकार, तुम ही पतितन की पतवार। देखो, जो पतित लोग होते हैं उनके लिए ठाकुर जी हैं वो सीधे काम नहीं आने वाले। हम जाके बार बार ठाकुर जी से कहें कि अरे भाई तू दर्शन दे दे, तू दर्शन दे दे, वो बेचारे दर्शन नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो आके हमारे सामने खड़े भी हो जाएंगे ना, तो हम उनमें इतना आनंद है कि उस आनंद को सह नहीं पाएंगे। संसार में आप देखो, कोई गरीब हो, कोई भीख मांग के खाने वाला व्यक्ति हो और उसको वो कोई एक लॉटरी 2-5 रुपए की भीख मांग के लॉटरी का टिकट खरीद ले और उसको वो लॉटरी में 1 लाख रुपए की लॉटरी निकल आए, तो वो जो 2-5 रुपया है, वो 2-5 का जो रोज का करने वाला बड़ी मुश्किल से 2-5 रुपए मिलने वाला, अगर उसको 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई तो उसके लिए 1 लाख रुपया तो कितना बड़ा है। वो तो सुनते ही हो सकता है आनंद में या तो मूर्छित हो जाएगा या तो उसको अटैक आ जाएगा, क्योंकि इतना सुख जो है वो सहने की क्षमता उस बेचारे में नहीं है। तो जब माइक सुख है, लॉटरी का जो पैसा मिला, लाख मिला, 2 लाख मिला, 1 करोड़ ही क्यों ना मिला हो, तो वो तो माइक सुख है, तो वो भी माया का बना हुआ है सुख, वो भी माइक है, लॉटरी वाला, पैसा वाला, तभी भी वो सहन नहीं कर पा रहा है, हार्ट फेल ही हो जाए, कहीं मूर्छित ही हो जाए। तो उसके आगे का सुख आप देवताओं का सुख लो। देवता जो है वो हम कहते तो हैं कि हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, पर वो स्वर्ग के देवताओं का सुख भी कैसा होता है पता है? वो देवता अगर कोई एक हमारे सामने आके खड़ा हो जाए ना, तो उनकी खुशबू जो होती है वो इतनी दिव्य होती है कि हम उनकी स्मेल जैसे ही हमारे नाक में उनकी जो खुशबू जाएंगी ना, तो हम बेहोश हो जाएंगे। वो देवताओं में इतना आनंद होता है, इतना मतलब दिव्यता होती है। तो आप ये सोचो कि हम देवताओं का जो वो हमारे सामने खड़े हो जाए तो उसकी जो दिव्य सुगंध है वो भी हम सह नहीं सकते। तो ये साक्षात स्वयं ठाकुर जी, किशोरी जी जो है वो आनंद ही हैं। अगर वो हमारे सामने खड़े हो गए तो क्या हम उनके आनंद को सह लेंगे? कभी नहीं सह पाएंगे। हमारा ये जो शरीर है ना, वो बम की तरह विस्फोट होकर फूट जाएगा, उसका एक एक कण भी कहीं पे नहीं मिलेगा। ये साधना हमको करवाई क्यों जाती है? साधना हमको इसीलिए करवाई जाती है कि हमको वो आनंद को, उनके दर्शन के पावर को सहने की शक्ति मिले, सहने की पावर मिले, इसलिए हमको साधना कराई जाती है। आप देखोगे जो असली बड़े बड़े जो साधक होते हैं, वो जब साधना करते हैं, भजन करते हैं, तो उनकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहती रहती है। वो अश्रुधारा क्या है? वो अपने ठाकुर जी को मिलने के लिए जो प्यास है,
जो विरह की आग है वो आंसू बन के उनके मुखारविंद से गिरती रहती हैं। वो रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उनको ठाकुर जी का विरह लग रहा है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि मेरा जो जन्म है अब वो बिल्कुल भी व्यर्थ जाने को है, मेरा समय पूरा होने को है, फिर भी मुझे आज तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए हैं। तो वो जो विरह अग्नि जो है उसको वो सहन कर रहे हैं, तो उनकी क्षमता जो है वो बढ़ रही है। उनके पापों का भी तो नाश हो रहा है, पिछले कर्मों का भी, वो भी अंतःकरण भी शुद्ध हो रहा है। साथ के साथ ठाकुर जी और गुरु जी के माध्यम से उनमें दिव्य शक्ति आती जाती है और उनका अंतःकरण धीरे धीरे मन की शुद्धि के साथ साथ दिव्य भी बनता जाता है। फिर कभी कभी उस साधक को आपने सुना होगा कि किसी को सपने में दिखा दिए भगवान, किसी को थोड़ी सी झांकी दिख गई, किसी को किशोरी जी के नुपुर की आवाज आ गई। तो ऐसा होता है, ऐसा संभव है। जब वो साधना की कक्षा में आगे आगे बढ़ता जाता है तो ठाकुर जी भी उसको थोड़ा थोड़ा चस्का देते रहते हैं। भाई अगर कोई रस उनको दे ही नहीं तो अभी तो हमको भी निरस्ता आ जाएगी कि हम तो रो रो के थक गए, हमने तो इतने माथे फोड़ लिए, पर ठाकुर जी ने कभी दर्शन ही नहीं दिए। तो जितनी जितनी हमारी साधना आगे बढ़ती जाएगी उतनी उतनी वो भी कृपा करते जाएंगे, वो भी उतने उतने हमको दर्शन, कुछ झांकी, कुछ स्वप्न में देते चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो साधक की ओर से श्री महाराज जी जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं कि गुरु जी आपकी कितनी कृपा है कि आपकी कृपा से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता हूँ। मैं अपने आप को भी अपनी चमड़ी की मैं जुतियाँ बना के आपके पैरों पे दिलवा दूँ, धारण करवा दूँ, तभी भी मैं आपके ऋण से उऋण नहीं हो पाऊँगा। और आप कौन है? आप साक्षात ब्रह्म ही हैं और आप जो हैं वो हम जैसे पतितों की पतवार हैं। ठाकुर जी तो हमको चाहकर भी नहीं मिल पा रहे हैं, वो खुद चाह रहे हैं कि हमको दर्शन दे। वो तो खुद बेचारे एकदम, आप ये मान लो कि उतावले हैं कि कोई आओ तो सही, कोई मेरे लिए तो कोई बात करो। आप मेरे लिए तो बात ही नहीं करते, आप मेरे पास आके भी संसार मांगते हैं। तो ये ठाकुर जी चाहते हुए भी वो काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो काम गुरु को दे रखा है। गुरु हमारा साधन का द्वारा हमको बताते जाएगा, जहाँ जहाँ पे हमको ज़रूरत होगी वो समझाता जाएगा और साधना में हमको आगे आगे वो बढ़ाता जाएगा। तो जय 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 सद्गुरु सरकार, सद्गुरु पर तन मन धनवार। जय 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 सद्गुरु सरकार, चहनहि कबहु पदारथ चार। साधक कहता है कि प्रभु हम आपके पास धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई कुछ नहीं मांग रहे हैं। जय 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 सद्गुरु सरकार, नेकहु दिखाओ युगल विहार, नेकु दिखाओ युगल विहार। आप हम पर कृपा करें और युगल सरकार की झांकी, उनका विहार हमको भी दिखा दीजिए। जय जय मम सद्गुरु सरकार, तुमरे वश रह नंद कुमार। हे सद्गुरु सरकार, आपके वश में तो स्वयं नंद कुमार हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करके उनकी झांकी दिखा दीजिए। जय 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 सद्गुरु सरकार, तुम कृपालु हमारी सरकार। हे मेरे सद्गुरु सरकार, आप ही हमारी कृपालु सरकार श्री राधा रानी हो। बोलिए श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय, श्रीमद युगल सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री गोरेदाव जी सरकार की जय, श्री शंकर जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय